हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहिणी द लाइफ स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर चल रहे होंगे। जितने भी स्टूडेंट इस समय मेरे साथ क्लास में जुड़ गए हैं वो एक बार बताइए, क्या आप सभी को मेरी आवाज सही से आ रही है और बोर्ड सही से दिखाई दे रहा है, ताकि आप सभी अपनी पढ़ाई को बिना किसी रुकावट के करते हुए चले। लाइफ स्टडी चैनल पर जो बाकी सभी क्लासेस हैं वो भी अपने समय से चली हुई हैं। समय से अभी जो चैनल पर बाकी क्लासेस हैं, जैसे पीके सर की प्रैक्टिस बैच का एक बैच चला हुआ है साइंस का, जो पीके सर प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, और उसके अलावा मैथ्स के 2 प्रैक्टिस बैच चले हुए हैं जो सिद्धार्थ सर लेते हैं। तो आप सभी क्लासेस ले सकते हैं और वहां से भी अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर चल सकते हैं। ठीक है। हिस्ट्री की क्लास में आप सभी जानते हैं कि आपका जो टॉपिक चला हुआ है वो है मराठा साम्राज्य, और मराठा साम्राज्य से हम आज दूसरे नंबर की क्लास करने वाले हैं हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री में दूसरे नंबर की क्लास करने वाले हैं हम आज मराठा साम्राज्य से। और मराठा साम्राज्य की आज सेकंड नंबर की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जो क्या चलाए गए थे, जो अलग अलग अभियान चलाए गए थे, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट क्लास में स्टार्टिंग में ही जुड़ गए हैं वो एक बार इस सेशन का लिंक शेयर करें भाई, ताकि और प्यारे प्यारे स्टूडेंट आपके जैसे हमारे साथ हमारी क्लास में जुड़ सके। 1-2 सेकंड वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए। स्टार्ट करते हैं, और आज की आपकी जो सबसे पहली हेडिंग होगी वो यही होगी आपकी। अभी देखते हैं, देखिए सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप लोग कि शिवाजी के प्रमुख अभियान। और प्रमुख अभियान की जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम 1646 ईस्वी में किया गया तोरण या रोहतेश्वर किले का आक्रमण। कुछ अभियान है जो प्रारंभिक अभियान है किसके, छत्रपति शिवाजी के, वो उन्होंने युद्धों के द्वारा प्राप्त नहीं किए थे। जैसे उन्होंने कुछ किले पहले जीते थे प्रारंभिक संघर्ष में अपने, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बड़े प्रेम भाव से कूटनीति के साथ ही प्राप्त कर लिए थे। क्योंकि जो इनके पिता थे संभाजी भोसले संभाजी भोसले, वो आदिल शाह के बीजापुर का जो क्या था शासक था, उसके बहुत करीबी दोस्त या करीबी अधिकारियों में से एक थे। इसीलिए इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इन्होंने तोरण का जो रोहतेश्वर किला था, जो अभियान था, वो 1646 ईस्वी में किया था। और इसे जो नोट करके पॉइंट लिखा गया है आपके लिए ये, कि कूटनीति से जीता था। यानी कि इन्होंने क्या किया था, जो तोरण का जो किला था, तोरण के किले का जो इन्होंने अपने अधीन किया था, तो वो क्या किया था, इसका क्या था, इसका संरक्षक था। मैं यहीं पर ऐड कर रही हूं कि तोरण के किले के संरक्षक, तोरण के किले के संरक्षक इनायत खां को रिश्वत देकर, इनायत खां को क्या किया था, इनायत खां को रिश्वत देकर किला अपने अधीन किया। क्या किया था इन्होंने, किला अपने अधीन कर लिया था। किला अपने अधीन किया। ठीक है, क्या कर लिया था इन्होंने, किला अपने अधीन कर लिया था। इन्होंने इनायत खान को बोला कि जब भी आपसे आदिल शाह पूछे तो आप बोल देना कि शिवाजी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से कार्य करता है और ये किलों को हमसे बेहतर, थोड़ा और बेहतर से संभाल सकता है, कामयाब है, मतलब कि एक कामयाब व्यक्ति है, बहादुर सिपाही है। तो इसी ऐसी ऐसी तारीफ कर देना आप मेरी, और ये किला मेरे पास रह जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 1647 ईस्वी में शिवाजी ने सिंहड़ के किले को क्या किया, अपने अधीन किया। कब किया, 1647 में, 1647 ईस्वी में सिंहड़ के किले को अधीन किया। सिंहड़ के किले को जीता। क्या किया इन्होंने, सिंहड़ के किले को जीता। ये भी इन्होंने नॉर्मली ही जीत लिया था। उसके बाद
नोट करके आप यहीं पर ऐड करेंगे कि सन 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। अब शिवाजी बहुत बहादुर थे, बहुत चतुर थे, मतलब कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। शिवाजी ने हुआ क्या, शिवाजी को हुआ ये कि आदिल शाह को पता चला, मान लो एक किला ये वाला भी जीत लिया, ये किला भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, और धीरे धीरे कर कर क्या कर रहे थे, अपना साम्राज्य बढ़ाता हुआ चल रहे थे, बढ़ाते हुए जा रहे थे। अब आदिल शाह को पता चला और आदिल शाह ने क्या किया, फिर किसको, आदिल शाह को अपने दरबार में आदिल शाह ने शिवाजी को क्या किया, न्योता दिया कि शिवाजी हमें तुमसे मिलना है, और भाई तुम तो बहुत चतुर बन रहे हो कि तुम प्यार के साथ ही बस अपना राज्य बढ़ाए जा रहे हो। क्योंकि कई किलों पर इन्होंने क्या कर लिया था, कई किलों को अपने अधीन कर लिया था जो मुगलों के अधीन थे। इसके बाद आदिल शाह ने जब इनको बुलाया तो जो आदिल शाह ने एक कृष्ण का नाम का क्या था, एक दूत था, क्या बोल रहे हो भाई, एक कृष्ण जी भास्कर का एक नाम का दूत था, जो आदिल शाह ने किसके पास भेजा, छत्रपति शिवाजी के पास भेजा। और उसने छत्रपति शिवाजी को आकर कहा कि आपको आदिल शाह ने मिलने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन एक शर्त है कि आप निहत्थे जाएंगे, यानी कि कोई भी हथियार आप अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। शिवाजी बोले ठीक है भाई चलते हैं। अब गए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि शिवाजी बहुत अधिक मतलब कि बहुत अधिक संख्या में या बहुत अच्छे तरीके से क्या थे, सभी कला थी जो उनकी उसमें भी परिपूर्ण थे। उसके साथ हुआ ये, जब वो वहां पर गए तो वो अपने हाथ में एक सिंह नख पहनते थे। क्या पहनते थे, सिंह नख। नख का मतलब नाखून होता है, और सिंह यानी कि शेर का सिंह का नख पहनते थे। अब जब आदिल शाह इनसे गले लग रहा था तो आदिल शाह ने इनके पेट पर तलवार से वार किया, और उसने वार न कर कर मतलब कि उनके वार से बचकर शिवाजी ने वो जो सिंह नख था वो उसके पेट में घुसा दिया। इस तरह से क्या हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1656 में नोट करके सबसे पॉइंट यही था, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि सन 1656 ईस्वी में ही आदिल शाह की मृत्यु हुई। आदिल शाह की मृत्यु हुई, ठीक है, ये आदिल शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद फिर हुआ क्या, आदिल शाह की जब मृत्यु हो गई तो शिवाजी ने 1659 ईस्वी में, कब, 1659 ईस्वी में प्रतापगढ़ का जिला भी प्राप्त कर लिया। प्रतापगढ़ का किला भी जीत लिया। प्रतापगढ़ का किला भी जीत लिया। और नोट कर कर आप यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे कि आदिल शाह ने कृष्णाजी भास्कर नामक अपने दूत को किसके पास भेजा, शिवाजी के पास भेजा। अपने दूत को शिवाजी के पास भेजा। नोट करो यहां तक, फिर आगे देखते हैं क्या करेंगे। जल्दी करिए भाई। हो गया, चलिए। इसके बाद यहां से ऐड करें आप कि शिवाजी अपने हाथ में सिंह नख पहनते थे। हो गया। प्रतापगढ़ के किले के बाद सन 1664 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी ने
छत्रपति शिवाजी महाराज ने या छत्रपति शिवाजी ने किसको जीता? सूरत को जीता। सूरत को जीता और सूरत मुगलों का एक बहुत बड़ा व्यापारिक स्थान था। मुगलों का व्यापारिक स्थान था, क्योंकि सूरत क्या है? एक बंदर का था। उस समय मुगलों बंदरगाह की तरह यूज करते थे सूरत को। और 1664 ईस्वी में महाराज शिवाजी ने क्या किया था? इसको जीत लिया था। किसको? सूरत को। सूरत को जीत लिया था इन्होंने। और नोट कर कर यहीं पर आप ऐड करेंगे एक पॉइंट कि शिवाजी या छत्रपति शिवाजी ने छापामार या गोरिल्ला युद्ध नीति में निपुण थे। युद्ध नीति में निपुण थे ये, और इसी युद्ध नीति का प्रयोग किया था कब? इन्होंने सूरत को लूटने में। छापामार और गुरिल्ला महत्वपूर्ण नीतियों में से एक नीति थी किसकी? छत्रपति शिवाजी की। और जो ये गोरिल्ला और जो ये छापामार जो नीति है आपकी, ये सर्वप्रथम भारत में किसने शुरू की थी? महाराणा प्रताप ने। ठीक है, यहीं पर ऐड कर दूं मैं कि यह नीति या ये नीति सर्वप्रथम महाराणा प्रताप ने प्रारंभ की थी। किसने? महाराणा प्रताप ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी? महाराणा प्रताप ने प्रारंभ की थी भाई। और इसी के बाद 1670 ईस्वी में, कब? 1670 ईस्वी में सूरत को पुनः लूटा। सूरत को पुनः लूटा। किसने? छत्रपति शिवाजी ने। छत्रपति शिवाजी ने क्या किया था भाई? इसको पुनः लूटा था। किसको पुनः लूटा? सूरत को 2 बार लूटा था, सन 1664 ईस्वी में और सन 1670 ईस्वी में 2 बार सूरत पर आक्रमण किया। किसने? छत्रपति शिवाजी ने। ठीक है, कितने प्रकार के कर चलाए थे शिवाजी ने? 2 प्रकार के कर चलाए थे। एक चौथ कर था और दूसरा था सरदेश मुखी या सरदेश कर। उनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यहां तक नोट कीजिए, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये कि सन 1665 ईस्वी में सन 1665 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि हुई थी। और ये किस किस के मध्य हुई थी जो पुरंदर की संधि हुई थी आपकी? ये छत्रपति शिवाजी और मिर्जा जयसिंह। मिर्जा जयसिंह जो किसकी ओर से थे? मुगलों की ओर से थे। ठीक है, इस संधि की कुछ शर्तें थी। उन शर्तों में कुछ चीजें लागू की गई थी, जैसे कि क्या थी? पहली शर्त थी कि छत्रपति शिवाजी ने जो 35 किले जीते हुए थे, 35 किलों में से 35 किले थे जो उनमें से 23 मुगलों के अधीन किए गए। 23 मुगलों को दिए गए। शिवाजी ने कहा ले लो बच्चों, ले लो जो लेना है, उसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे फिर। इसके अलावा इन्होंने इसमें से 5 लाख खून क्या करना था? दूसरी शर्त थी कि 5 लाख खून सालाना देना होगा। 5 लाख खून सालाना देनी होगी, यानी कि 5 लाख खून आपको हर साल हमें देने होंगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया? तीसरी शर्त थी इसकी कि संभाजी को
संभाजी को 5 मनसबदार प्रदान किया। 5,000 का 5,000 का मनसब प्रदान किया। 5,000 का मनसब प्रदान किया। प्रदान क्यों किया था? इसलिए प्रदान किया था ताकि ये बीजापुर में उनकी मदद कर सके, बीजापुर अभियान में उनकी मदद कर सके। बीजापुर अभियान में क्या कर सके? उनकी मदद कर सके। ठीक है, बीजापुर अभियान में क्या कर सके? इनकी मदद कर सके। चलिए, इसके बाद शिवाजी को सन 1666 ईस्वी में जयपुर के किले या जयपुर भवन, जयपुर भवन जो कहां पर है? आगरा में स्थित है। आगरा में शिवाजी को कैद कर लिया गया है। शिवाजी को क्या कर लिया जाता है? कैद कर लिया जाता है। शिवाजी को क्या कर लिया जाता है भाई? कैद कर लिया जाता है। और जैसे ही शिवाजी को कैद कर लिया जाता है तो शिवाजी अगस्त 1966 को यहां से भाग निकलते हैं। ईस्वी में यहां से भाग निकलते हैं। और उसके बाद 1670 ईस्वी में पुनः सिंहड़ के या गोंडाना के संघर्ष में क्या कर लेते हैं? वापस प्राप्त कर लेते हैं। सन 1670 ईस्वी में सिंहगढ़ या गोंडाना के किले पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। किले पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। पुनः अधिकार कर लेते हैं। पुनः अधिकार कर लिया भाई यहां से। उसके बाद यहां से हो गया। ठीक है, नोट करके आप यहीं पर ऐड करेंगे कि शिवाजी को, छत्रपति महाराज शिवाजी को इंडियन नेवी का फादर कहा जाता है। किसका? इंडियन नेवी का फादर कहा जाता है। इंडियन नेवी का फादर कहा जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी मैं आपको बताकर चलूंगी। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को यहां तक। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया भाई, यहाँ तक नोट हो गया होगा। तो आगे की चर्चा आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे आप लोगों के साथ। आज की क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी क्लासेस की ऐप पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये भी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और इजीली लाइफ स्टडी के नाम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के अलावा बाकी सभी क्लासेस टाइमिंग से आपको पता चल जाएंगे, नोटिफिकेशन वगैरह डलते रहते हैं। ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का फायदा होगा। क्लास हिस्ट्री की आपकी डेली 2 बजे से होती है। मैं टॉपिक खत्म होने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराती हूँ। तो आप सभी लगातार क्लासेस देखते रहिए और शेयर करते रहिए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं आप। बाकी कल तक की क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। ठीक है, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।